देखिए, अगर हमें कोई ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर हमारे खिलाफ आता है, उस ऑर्डर में हमसे डिमांड की जा रही है टैक्स की, इंटरेस्ट की, फाइन की, फ़ी की, पेनल्टी की, और हमें उस टोटल अमाउंट में कुछ डिस्प्यूट है, कुछ पोर्शन हम स्वीकार कर रहे हैं, कुछ डिस्प्यूटेड है, तो देखिए हम प्री डिपॉजिट एज ए एपिलेंट क्या रकम करें कि जिससे कि हम एपीलेट अथॉरिटी के सामने अपनी फाइल का बिफोर फाइलिंग हम कर सके जाके अपील की। देखिए, तो अपील फाइल करने से पहले क्या प्री डिपॉजिट करना है ये ध्यान देंगे। दो बातें हैं, दोनों को एक साथ जोड़ के समझेंगे। पहली चीज, उस ऑर्डर में, उस इम्पेंडेंट ऑर्डर में जितना हिस्सा हमने स्वीकार कर लिया है टैक्स का, इंटरेस्ट का, फाइन का, फी का, पेनल्टी का, यानी हमने मान लिया है कि भाई इतना तो हमें टैक्स देना ही देना था, इतना इंटरेस्ट जाएगा उस पर, इतना फाइन, इतनी फी, इतनी पेनल्टी, और डिपार्टमेंट लगा दी, हमने स्वीकार कर ली है, तो फुल अमाउंट ऑफ दैट टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी एंड पेनल्टी अराइजिंग फ्रॉम द इम्पेंडेंट ऑर्डर एज इज एडमिटेड बाई अस, ये हमें जमा करनी ही करनी है। जितना हमने खुद स्वीकार कर लिया उतना हमें पूरा जमा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने खुद स्वीकार कर लिया है कि भाई हमारा इतना टैक्स आना चाहिए, इतना इंटरेस्ट, फाइन, फी, पेनल्टी में पे करनी ही चाहिए, और अगर डिपार्टमेंट लगा दिए तो उतना हम पे करेंगे। अब मामला कहाँ पे फंस रहा है कि जो विवादित है, जो डिस्प्यूट में, जितना हमने स्वीकार नहीं किया, तो जितना हमने स्वीकार नहीं किया, तो जितना टैक्स हमने स्वीकार नहीं किया, बहुत ध्यान देंगे यहाँ पे सिर्फ टैक्स की बात करनी, जो डिस्प्यूटेड टैक्स है, डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफ टैक्स जो इन्वॉल्व है ऑर्डर में, उसकी बात करनी है। तो जितना सम इक्वल टू 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, तो कुल मिला के रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट जो है उसका 10% हमें एडिशनल और जमा करना पड़ेगा। यानी जितना टैक्स हमने स्वीकार नहीं किया उसका 10% हमें और जमा करना पड़ेगा। और विशेष ध्यान देना है यहाँ पर कि डिस्प्यूटेड वाले पोर्शन में इंटरेस्ट, फाइन, फी और पेनल्टी, इसका कोई परसेंटेज जमा नहीं करना है। तो मोटी मोटी बात एक बार कायदे से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि पेनल्टी अराइजिंग फ्रॉम इम्पेंडेंट ऑर्डर जो हमारी हुई है और जो हमने एडमिट कर ली है, द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी एंड पेनल्टी अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्डर एज एडमिटेड बाई अस, ये हमें फुल जमा करना है। और सम इक्वल टू 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट, जितना डिस्प्यूटेड है उसका 10% एडिशनल जमा करना है। अब इन वैल्यू में देख लीजिए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 25 करोड़ होगा। अगर ये IGST है तो ये 50 करोड़ हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। तो इसका जस्ट सीधा सीधा निकल के ये आया कि जितना हमने खुद स्वीकार कर लिया है उतना 100% जमा कर दीजिए, टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी एंड पेनल्टी, और जितना टैक्स हमने स्वीकार नहीं किया है उसका 10%। बहुत ध्यान ये रखना है कि डिस्प्यूटेड वाले पार्ट में कहीं भी गलती से भी इंटरेस्ट, फाइन, फी, पेनल्टी को नहीं कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू में 25 करोड़ नॉर्मल है और IGST तो 50 करोड़ है। तो होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट डिस्कस करने के लिए आप हमारे चैनल अस्थाना कॉमर्स क्लासेस को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।